अपना पर्चा दे दो। करतार सिंह यादव, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत समोगर। अच्छा, जो बुधवार की रात्रि को एक घटना घटित हुई है आपके क्षेत्र में समोगर घाट पर, वो क्या घटना घटित हुई है? समोगर पीपों के पुल के पास में रास्ता निकल के जाती है, जो कुबेरपुर जाके निकलती है। वो रास्ते पर रात के करीब 9 बजे कोई उसके बताते हैं कि उसके पिताजी और फूफा लड़की को पुल से फेंक करके भाग गए थे। स्थानीय जो गोताखोर जो पुल की रखवाली करते हैं रात में, वो वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने जैसे ही लड़की के रोने की आवाज़ सुनी कि बचाओ बचाओ, तो वह सीधे यमुना नदी में कूद पड़े। अपनी जान की परवाह किए बिना वो यमुना नदी में कूद पड़े और उन्होंने उस लड़की को बचाया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्रशासन से, और भी कई घटनाएं हुई हैं उसमें हमारे क्षेत्रीय गोताखोरों द्वारा प्रशासन की और सरकार की मदद की है। हम चाहते हैं ऐसे गोताखोरों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे आगे भी कोई घटना होती है तो हमारे गांव के आसपास के जो यमुना नदी के किनारे जितने भी गोताखोर हैं, उन्हें सम्मानित इसलिए और किया जाना चाहिए। कोई भी घटना होती है तो प्रशासन की, सभी क्षेत्रवासी जो गोताखोर हैं, वो प्रशासन की पूरी मदद करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जया प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हो? धाम महल बादशाही मंडपा। अच्छा, इस यमुना पुल पे क्या करते हो आप लोग? नहीं देखावारी खतरे थे। अच्छा, उस बुधवार की रात्रि को जो घटना घटी है, एक लड़की को यमुना में डुबोया गया, वो क्या घटना थी? अरे वो पता ना भैया, वो चार खेत वाले आए तो बोले कि चार में कोई जिनी मार है, तो भैया 4 मोटरसाइकिल लग गए, 4 लोग भाग ले गए। तो धार में बेड दिखाते भाई 2 आदमी कूद गए, पकड़ लाए। और 2 लोगों ने बैठी दिखा रहे। अच्छा, फिर बैठी दिखा के नहीं, फिर पकड़ के लाए कि नहीं, फिर तपाई के बाद में पुलिस आ गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? रामवीर त्यागी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं आंवलखेड़ा का रहने वाला हूँ और मेरे द्वारा इस समग्र घाट का संचालन किया जा रहा है। अरे, इसमें उस दिन एक घटना हुई थी और क्षेत्रीय लोगों ने एक लड़की की जान बचाई। मेरे पुल की देखभाल जो व्यक्ति करते हैं, वहाँ पर स्थानीय गोताखोर बैठे हुए थे और वो लड़की को किसी के द्वारा यमुना में डाला गया और हमारे कुशल गोताखोरों द्वारा, क्षेत्रीय गोताखोरों द्वारा अपनी जान की बाजी लगाकर अंधेरी रात में उस बच्ची को बाहर निकाल के तपाया और पुलिस को सूचित किया। अब हम ये चाहते हैं कि इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस बच्ची की जान बचाई है, तो इनको भी कुछ प्रशासन की तरफ से पुरस्कृत किया जाए, क्योंकि इन लोगों का यही काम है और दूसरे के जीवन को भी बचाते हैं, अपनी जीवन की बाजी भी लगाते हैं। नदी में कूदते हैं आधी रात, कोई मना नहीं करते। तो हमारी यही एक मांग है तो प्रशासन इनकी थोड़ी मदद की तरफ आगे ध्यान दें। ठीक। सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? गरीब फौजी, आंवलखेड़ा के पास। या क्या करते हो? यहाँ पुल पर रहते थे। अच्छा, ये घटना घटी है बुधवार रात्रि को, वो क्या घटना थी? घटना थी, हम यहाँ अपना खाना बना रहे थे, वहाँ से गइयों वाले आए, उन्होंने हमको बताया कोई लड़की की आवाज़ आ रही है, किसी बच्चे की, किसी की। वहाँ से यहाँ से दौड़ के गए बाइक से 4 लोग। तब वो इतनी यमुना में पानी में खड़ी मिली, तब उसकी जान बचा करके ऊपर लेकर के लाए। उसके बाद में यहाँ पर तपाने के बाद पुलिस से फ़ोन किया, भवन कटारा, वो लेके गई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है राकेश कुमार सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव महल बादशाही मंडपा का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये कल यानी बुधवार की रात्रि को जो घटना घटित हुई है एक लड़की के साथ, वो क्या घटना थी? कहीं से 2 बाइक सवार थे, उस पर उनके साथ लड़की भी थी। वो हमारे यहाँ समोगर घाट पीपों के पुल पे आए थे, तो वहाँ पे जो लड़की लेके आए थे तो उसके गले में फंदा डाला और मारने की कोशिश की, और मारने के बाद में उसे यमुना नदी में फेंक दिया। जब यमुना नदी में फेंक दिया तो बह के जा रही थी वो, तो हम यहीं पे घाट पे ही बैठे हुए थे, रखवाली के लिए रहते हैं यहाँ पे। आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा? हम लोगों को ऐसे मालूम पड़ा कि वो बह के जा रही थी, तो उसके बाद में एक 300-400 मीटर दूरी पे जाके वो आवाज़ देने लगी, एकदम चिल्ला रही थी बड़ी ज़ोरों से।
तो हमने सोचा कि कोई आदमी डूब रहा है, तो हम 4 आदमी यहाँ से अपनी बाइक लेके तुरंत ही दौड़ लगाई, किनारे किनारे गए और जा कर के उसे टॉर्च के सहारे हमने देखा तो वो पानी में बहते हुए चली जा रही थी। तो जैसे ही हमको दिखी तो 2 आदमियों ने टॉर्च दिखाई और 2 आदमी उसमें कूद के गए रात में, करीब 9 साढ़े 9 बजे की करीब की बात है। और जाके 2 आदमियों ने उसे पकड़ के किनारे पे ला के रखा और ला कर के फिर हम अपने ऊपर घाट पे लेके आए। उसको लेके आके आँच फाँच जलाई, आँच जलाने के बाद में उसे तपाया। उसके बाद में पुलिस के लिए फ़ोन किया, तुरंत ही मौके पर पुलिस आई और लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना बमरौली कटारा क्षेत्र में एक किशोरी को उसके पिता तथा फूफा द्वारा नदी में गिराने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके संदर्भ में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। किशोरी को गोताखोरों द्वारा सकुशल निकाल लिया गया है तथा पुलिस द्वारा चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रेषित कर दिया गया है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।